दोस्तों, माही एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए टॉप 20 साइंस के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट कीजिए कि 20 में आप कितना प्रश्न सही किए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को सूचना मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, बर्फ़ का गलनांक बिंदु कितना होता है? बर्फ़ का गलनांक बिंदु वह बिंदु है जिस ताप पर कोई ठोस पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। तो बर्फ़ के लिए वह बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ऑप्शन के अनुसार केल्विन में 273 केल्विन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नग्नबीजी पौधे होते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें कौन सा नग्नबीजी पौधे हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाइनस। नेक्स्ट प्रश्न है, परमाणु की त्रिज्या से क्या मापा जाता है? तो परमाणु की त्रिज्या से क्या मापेंगे? जैसे एक वृत्त है, देखिएगा, जैसे एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या जितना ही बड़ा कीजिएगा, इसका आकार क्या होगा? बढ़ेगा। जितना ही छोटा त्रिज्या रहेगा, उतना ही इसका आकार छोटा होगा। तो त्रिज्या से हम क्या नापेंगे? तो परमाणु का आकार। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, झूले पर बैठी लड़की की गति होती है। झूले पर बैठी लड़की हो या लड़का हो, कुछ भी हो, उसका गति क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर्ती गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? जैसे हम किसी पत्थर को रस्सी में बांध कर घुमाते हैं तो ये वृत्त का आकार ले लेती है, वह गति वृत्तीय गति है। नेक्स्ट प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी की खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश। न्यूटन ने गति का नियम दिया था। घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज होता है। प्रश्न संख्या 6, घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने वाला क्वार्ट्ज होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न, अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैबर प्रक्रिया। प्रश्न संख्या 8, समभारिक में किसकी संख्या समान होती है? समभारिक, सुनने से ही आपको लग रहा है कि समभारिक किसकी संख्या समान होती है? तो समभारिक यानी कि भार बराबर होगा। तो परमाणु भार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, परमाणु भार, या इसको नाभिक भी बोलते हैं, क्योंकि परमाणु का भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर होता है द्रव्यमान या परमाणु भार। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? ऑप्शन ए है चाल, ऑप्शन बी है वेग, सी है आयतन और डी है विद्युत धारा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग। वेग एक सदिश राशि है, जबकि चाल, आयतन और विद्युत धारा एक अदिश राशि है। प्रश्न संख्या 10, किसके द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र वाहिका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा शक्ति किसके बराबर होता है? घोड़ा शक्ति बोले तो हॉर्स पावर, HP। एक HP बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 746 वाट। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। प्रश्न नंबर 12, 54 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं?
54 ग्राम हीलियम में कितने मोल होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 13.5 मोल। जैसे 4 ग्राम हीलियम में ऐसे बोलते हैं, जैसे हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, तो 4 ग्राम हीलियम में होता है 1 मोल। तो 54 ग्राम है, तो 54 ग्राम और कितना होगा? 1/4 गुणे 54 काटेंगे तो हो जाएगा 13.5 मोल। प्रश्न संख्या 13, मल्टीमीटर से मापा जाता है। मल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी प्रतिरोध और ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी। मल्टीमीटर से एम्पियर, वोल्ट और प्रतिरोध तीनों मापा जाता है। प्रश्न संख्या 14, घर्षण बल कार्य करता है। घर्षण बल कार्य करता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा बल की दिशा के विपरीत। जब किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो उस बल की दिशा में घर्षण बल कार्य नहीं करता है, बल्कि उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मा के मात्रक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? डिग्री सेल्सियस एक ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बल्कि यह तापमान का मात्रक है। तापमान का मात्रक है, बाकी तीनों ऊष्मा का मात्रक है। प्रश्न संख्या 16, H2SO4 इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर यानी एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल में एस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। H2SO4 को लिखेंगे H2SO4, ऑक्सीजन का -2 होता है और सल्फर को हमको निकालना है। सल्फर को निकालना है और हाइड्रोजन का 2 होता है, बराबर 0 करेंगे और -2 × 4, 4 गो ऑक्सीजन है तो हो जाएगा, इधर जाएगा बराबर के उधर 8 और ये 2 जाएगा उधर माइनस में, तो 8 - 2 बराबर 6। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6। नेक्स्ट प्रश्न, मधुमक्खी समाज में कितनी महिला होती हैं? तो मधुमक्खी समाज में सिर्फ और सिर्फ एक महिला होती है, वो रानी मधुमक्खी। प्रश्न संख्या 18, निम्न में से कौन सा एक हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी भाग है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एपिडर्मिस। नेक्स्ट प्रश्न, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? थर्मस फ्लास्क का आविष्कार, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डिवार ने। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, हाथी का गर्भकाल कितना दिन का होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 624 दिन। भैंस का बोले तो 300 से 310 दिन भैंस का होता है और 60 से 65 दिन बिल्ली का होता है। गाय का 280 दिन समथिंग, 280 दिन गाय का। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।